यो गाइस क्या हालचाल तुम्हारे। मैं हूं ज़कोर, आप देख रहे हो मेरे चैनल मांगे रप्शन। और भाइयों आज हम एक्सप्लेन करने वाले लेग सीट का चैप्टर नंबर 21। और भाइयों हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो यार। और मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और प्रीवियस चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को इंट्रो के साथ। कभी कभी सारे जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें इनह्यूक को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में कहीं देख रहा होता है और उसके सामने जीसीओक बैठा हुआ होता है, मतलब वो जीसीओक को ही देख रहा होता है। फिर इनह्यूक चिल्ला के बोलता है, जीसीओक आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें साफ साफ शब्दों में बोला था कि ऐसा कुछ मत करना, पर तुम मेरी बात सुने ही नहीं। तो जीसीओक परेशान होते हुए उसे बोलता है, देखो तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, उसने मेरे दोस्तों को पीटा था तो मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था। फिर ये सुन के इनह्यूक गुस्से में बोलता है, तुम बस इस चीज को एक बहाने की तरह यूज कर रहे हो, क्या मैं जानता नहीं हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या था। फिर इनह्यूक थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोलता है, वो बच्चा तुम्हारी तरह नहीं है, वो तुमसे बहुत अलग है। तुम जब पैदा हुए थे तब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास पावर्स है और तुम वैसे ही ट्रेनिंग किए थे। तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करना और सोशलाइजेशन करना दोनों ही पता है, पर उसके लिए उसके पावर्स एक श्राप की तरह है। वो अपने पूरी जिंदगी बस लोगों से भागता ही फिर रहा है, उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो जीसीओक ये सुन के पूछता है, तो क्या ये सब चीजें बुरी होती है? तो इनह्यूक इसके जवाब में बोलता है, हाँ। और हमने जब उसके बैकग्राउंड को चेक किया था तब हम काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जियो हर साल अपने घर बदल देता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को उसके एबिलिटीज के बारे में पता चल जाएगा। वो अपने पावर्स को मैनेज कर सकता था और वो काफी ज्यादा केयरफुल भी रहता था ताकि कोई इसके पावर्स देख ना ले, इसीलिए किसी को भी इसके अवेकेंड आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तुमने इसी बच्चे का चूज किया अपने पावर्स को शो ऑफ करने के लिए, जीसीओक। जो सुन के अब जीसीओक कुछ भी नहीं बोलता। फिर इनह्यूक बोलता है, आखिर तुम क्या करोगे अगर चेयरवुमन को इसके बारे में पता चल गया? तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार वो अपने आंखों में पट्टी डाल के नहीं रखेंगी, अगर कुछ हुआ तो वो एक कठोर कदम उठाएंगी। तो जीसीओक उसमें बोलता है, क्या अगर मेरी बहन को पता चल गया तो वो क्या करेगी? तुम बस इसके बारे में मेरे बहन को कुछ मत बताना, और मैंने उसको कुछ ज्यादा नहीं मारा है और उससे कुछ ज्यादा सीरियस चोट भी नहीं लगी है, वो बस हमारे लिए एक सब्जेक्ट ही तो है। मेरी बहन वो कुछ ज्यादा सेंसिटिव है। और यहाँ पे हमें पता चलता है जीसीओक चेयरवुमन का भाई है, उसे तो पता ही है अवेकेंट्स की लाइफ ही ऐसी है, हमेशा लड़ाई में ही फंसते रहते हैं। फिर भी पता नहीं हमेशा वो इतनी स्ट्रिक्ट क्यों रहती है, वो हमेशा ही काफी ज्यादा सेंसिटिव रहती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक चेयर में बैठ के ऑफिस में काम करती रहती है। वो अभी भी सिंगल है अपनी इस एज में, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को लॉक करके रहती है अपने ऑफिस के अंदर, हर दिन बस काम काम और सिर्फ काम। ये क्या कोई जिंदगी है? उसे बाहर भी जाना चाहिए। और इनह्यूक काफी ज्यादा ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर इनह्यूक उसके पीछे देखता है और उसके पीछे किसी की परछाई होती है जो जीसीओक भी महसूस कर लेता है, और उसके पीछे और कोई नहीं उसकी ही बड़ी बहन यानी चेयरवुमन होती है। और अभी तक सभी ने तो गेस कर लिया होगा कि चेयरवुमन और कोई नहीं, ये सुंदर सी कन्या यानी इंग्यू, पता नहीं क्या है इसका नाम, यही है। और मैं अभी से इसको चेयरवुमन ही बोलूंगा। और चेयरवुमन अभी काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और जीसीओक डरते डरते पीछे घूमता है, अपनी बहन की तरफ देखता है और उसकी बहन जाते हुए उसे फॉलो करने को बोलती है और जीसीओक इनह्यूक को उसकी मदद करने को बोलता है, पर इनह्यूक उसकी कोई मदद नहीं करता, उल्टा उसे बाय कह देता है। और फिर हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ जियो चुपचाप बैठा हुआ रहता है और उस अवेकेंड कैट को खाना दे रहा होता है। और केडन ये सब देख के बोलता है, हे आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तो जियो इसका कुछ खास जवाब नहीं देता। तो केडन फिर से बोलता है, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो क्योंकि तुम एक बंदे से हार गए, बस इसलिए। तो जियो इसका भी कोई जवाब नहीं देता। तो केडन फिर से बोलता है, तो उसने तुम्हें बोला कि वो तुमसे फाइट करना चाहता है तुम्हारा रैंक जानने के लिए? तो जियो इसमें हाँ बोलता है। तो केडन फिर से बोलता है, तो वो जो कोई भी है वो दूसरे अवेकेंड वन से लड़ता है, अगर तुम कोशिश करो तो तुम फ्यूचर में उससे ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। पर इससे जियो का मूड सही नहीं होता। तो केडन इससे परेशान होते हुए बोलता है, नहीं आखिर तुम्हें लग क्या रहा है? क्या तुम कुछ दिनों की ट्रेनिंग की वजह से काफी ज्यादा स्पेशल बन गए हो? अगर तुम्हारा कंपैरिजन करा जाए एक नॉर्मल पर्सन से तो तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, पर वहीं पर अगर तुम्हारा कंपैरिजन करा जाए एक दूसरे अवेकनर से तो फिर तुम उनके सामने बस एक न्यूबी ही हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इन सब चीजों के बाद भी तुम अभी भी जिंदा हो। फिर जियो थोड़ी देर चुप रहता है और अचानक से बोलता है, मुझे हारना पसंद नहीं। तो केडन ये सब सुन के बोलता है, क्या आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ताकतवर बनना चाहते हो, पर किसी से हार के तुम ऐसे उदास बैठे हो, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। तो जियो बोलता है, मैं उदास इसीलिए हूँ क्योंकि मैं हार गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। जो सुन के केडन तो काफी अजीब नजरों से उसे देख रहा होता है। फिर केडन जियो को बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो उस बच्चे के पास भी सेम विंड एबिलिटी है, बिल्कुल उस इनह्यूक की तरह, है ना? तो जियो बोलता है, हाँ वो अपने
विंड से अटैक्स भी कर सकता है और अपने स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है। तो केडन बोलता है क्या वो अपने विंड एबिलिटी से अपने स्पीड को इंक्रीज कर सकता है? और जियो बोलता है हाँ, उसकी स्पीड बिल्कुल मेरी स्पीड जितनी है और वो अपने एबिलिटीज को काफी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और मेरा तो चांस भी नहीं है उसके सामने जीतने का। तो केडन बोलता है तो वो अपने विंड एबिलिटी से अटैक कर सकता है और उसकी स्पीड भी तुम्हारी जितनी है। फिर केडन बोलता है तुम अभी भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो जियो बोलता है क्या गलती? आखिर कैसी गलती? तो केडन उसके जवाब में बोलता है तुम्हारी गलती यही है कि तुम सोच रहे हो उसकी स्पीड तुम्हारी जितनी है। तो जियो बोलता है हाँ, उसकी स्पीड थोड़ी डिफरेंट है लेकिन मेरी जितनी ही है। तो केडन बोलता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी स्पीड जो है वो तुम्हारी जितनी ही हो। तो जियो ये सुन के हैरानी से बोलता है हाँ, पर आखिर आपका इन सब चीजों से मतलब क्या है? तो केडन बोलता है मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि उसकी स्पीड तुम्हारी जितनी ही हो। जियो क्या तुम श्योर हो कि तुमने अपनी बॉडी का पूरा फास्टेस्ट स्पीड अचीव कर लिया है? तुम हमेशा होल्ड बैक करते रहते हो, तुम अपने स्पीड को स्लो डाउन कर देते हो जिस वजह से टाइम एक्सपेंड हो जाता है। आखिर तुम अपनी एबिलिटीज का पूरा यूज क्यों नहीं करते हो? जो सुन के जियो के तो तोते उड़ जाते हैं। फिर जियो सोचता है मिस्टर कीटन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा होल्ड बैक कर देता हूँ अपने अवेकेंड एबिलिटीज को यूज करने के समय। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि मैं अपने पूरी एनर्जी को किसी एक के ऊपर वेस्ट न करूँ। फिर केडन बोलता है तो वो जो दूसरा बच्चा है वो लड़ाई के समय अपनी एबिलिटीज से अटैक्स भी कर सकता है और उसके साथ अपनी स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है। मुझे नहीं पता कि वो बच्चा कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो अपने एबिलिटीज को ऐसे ही अगर डिवाइड करता रहता है तो इसका मतलब वो लड़ाई में काफी ज्यादा स्लो होगा, तुमसे तो काफी ज्यादा ही। तो जियो ये सुन के खुश होकर बोलता है तो फिर आप बोलना चाहते हो कि मैं उससे ज्यादा तेज हूँ? तो केडन बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं खुद तुम्हारे हाई स्पीड को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। जो सुन के जियो मन में सोचता है तो मिस्टर कीटन जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? तो क्या मैं उससे ज्यादा तेज हूँ? तो केडन बोलता है तो उसने तुमसे कहा कि तुम्हारा पैर जब ठीक हो जाएगा वो एक रीमैच करेगा। तो जियो इसमें हाँ बोलता है। तो केडन बोलता है तो हमारे पास इसका मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमारे पास बस 5 दिन ही है और इन 5 दिनों में हमें तुम्हारे पावर को इम्प्रूव करना है। ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, ये सच में काफी ज्यादा कम समय है। अभी के लिए हमें बेसिक कॉम्बैट स्किल्स और स्ट्रेंथ कंट्रोल पे ध्यान देना चाहिए। तो जियो बोलता है मिस्टर कीटन क्या आप मेरी मदद करोगे? तो केडन ये सुन के बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इसके पहले मैंने तुम्हारी मदद कभी भी नहीं की? तो सुन के जियो के चेहरे पे वो पहले वाली चमक फिर से आ जाती है और इस चमक से केडन परेशान हो जाता है। फिर केडन जियो को बोलता है जियो अपनी कमर कस लो क्योंकि ये ट्रेनिंग पिछले दिनों के ट्रेनिंग से अलग और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जो सुन के जियो बोलता है यस सर। फिर केडन घबराते हुए बोलता है हे तुमने मुझे डरा दिया था, आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? और फिर हमें जियो के ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर केडन चिल्लाते हुए जियो को बोल रहा होता है तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम इस ट्रेनिंग से एक रात में चेंज हो जाओगे, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम कुछ दिनों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाओ। तो तुम्हारे लिए अब यही बेस्ट रहेगा कि तुम अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, इससे जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगा और तेज दौड़ो क्योंकि तुम अभी अपने अवेकेंड पावर्स का पूरा यूज कर रहे हो। अपने बॉडी के लिमिट्स को सरपास करो, अपने बेसिक फिजिकल एबिलिटीज का यूज करो अपने मूवमेंट को फास्ट करने के लिए। और फिर हमें जियो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही बुली बच्चे जो होते हैं वो जियो के क्लास के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन जियो आज भी स्कूल नहीं आया होता है। फिर हमें वो वेकेंट कैट का सीन दिखाया जाता है जो कि सोते हुए जियो को देख रहा होता है और अचानक से वहाँ पे केडन आ जाता है, चिल्लाता है आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम सो सकते हो? और ये सुन के जियो जल्दी से उठ जाता है और वो जो कैट्स होती है वो भी घबरा जाती है। और केडन फिर से बोलता है आखिर तुम ऐसे जरूरी समय में सो कैसे सकते हो? मैंने तुम्हें बोला था कि वो मेथड यूज करो जो मैंने तुम्हें सिखाया था और तुम्हारी जो एबिलिटीज है उनको गैदर करो, और तुम वो ना करके यहाँ पे सो रहे हो। और फिर जियो उसी मेथड का यूज करने लगता है जो केडन ने उसे कहा था और उसी मेथड से वो अपनी एनर्जी को डीकंटामिनेट करता है। जो केडन भी काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है, पर अचानक से केडन एक चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे जियो ट्रेनिंग करते करते फिर से सो जाता है, जो देख के केडन गुस्सा हुआ होता है। और ये सब देख के केडन एक जोर का चाटा जियो के गाल पे मार देता है। और फिर हमें हमारी क्रश यानी चेयर वुमन को दिखाया जाता है और वो बोलती है तो वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे वो का मतलब जियो की बात हो रही है। तो ये सुन के इनह्यूक बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। जो सुन के चेयर वुमन कुछ भी नहीं बोलती। फिर इनह्यूक बोलता है जीसीओक के साथ उसका जो इशू हुआ था शायद उसीलिए वो स्कूल नहीं जा रहा है, शायद अभी वो स्कूल को देखना भी नहीं चाहता होगा क्योंकि उस फाइट में उसकी जो हिम्मत है वो पूरी तरीके से टूट गई थी। जो सुन के चेयर वुमन भी सोचने लगती है कि ऐसा हो तो सकता है, जीसीओक ने उसके ऊपर बिना मतलब के अटैक्स किए, उसकी जो जिंदगी है वो हमसे बिल्कुल अलग है। जीसीओक का जो एग्रेसिवनेस है वो उसके लिए काफी ज्यादा है, वो शायद उसे हैंडल नहीं कर पाया होगा। और एक तरीके से इनह्यूक की ये सब बातें सच भी है, शायद वो अभी काफी ज्यादा डरा हुआ होगा
होगा। जियो वो बाहर से काफी ज्यादा चमकता है पर अंदर से वो एक सहमा हुआ बच्चा है। और ये बोलते साथ इनह्यूक की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और गाइस इनह्यूक चाहे जितना भी अजीब ही क्यों ना हो, लेकिन यार ये बंदा दिल का काफी ज्यादा अच्छा है। बस इन कुछ चैप्टर्स में ही मुझे समझ आ गया कि भाई कोई भी कैसा हो लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है। फिर इनह्यूक बोलता है मिस चेयरवुमन, मुझे एक बार परमिशन दीजिए कि मैं जियो के घर जाके उसको एक बार देख के आ सकूं।